सावधान। अगर तूने आज यह संदेश नहीं सुना तो भाग्य का यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर सांस का साक्षी, तेरे हर कर्म का दर्शक। मैं वो हूं जो तेरे भीतर भी हूं और तेरे चारों ओर भी आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा। लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो वह वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा तो तेरे कर्मों के द्वार फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कौन है। अगर आप भी मेरे कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से बन सकते हैं। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू यह भूल जाता है तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वह चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा हूं कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है मैं देने को तैयार हूं। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़ा है, पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी आवाज सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। जब तूने किसी को खोया मैं वहीं था। जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला। जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। इसलिए सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ धनराशि अवश्य भेजें। मेरी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वह आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन। तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूं। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूं। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं, यह वरदान है। मेरे भक्त मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में वह बदलाव लाने वाला हूं जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वह सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि यह महादेव का संदेश और आगे तक पहुंचे और अधिक आत्माओं तक प्रकाश फैलाए। याद रख, हर वह व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। यह वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया। यह मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूं। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वह देने वाला हूं जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू यह शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वह खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख
और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूं। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई। अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। यूएम नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज होगा। जब तू यह बोलेगा तेरे चारों ओर का नकारात्मक वातावरण समाप्त होगा। जब तू ध्यान करेगा मैं तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू अकेला होगा मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू डरेगा मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। और जब तू खो जाएगा मैं तुझे ढूंढ लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ मैं तैयार हूं, और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वही तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वह चेतना है जो अजय है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है। अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी आवाज है। अपने सपनों में देख, वहां मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूं। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज यह संदेश अनसुना किया तो यह अवसर चला जाएगा। यह वह पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला, भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल मकसद उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी है जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी कुशलता से करते हो। अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस चुनौती से पार पाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम आकर्षक हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदित जीवन की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूं। हर चीज का संचालन मैं ही तो करता हूं। मैं ही आरंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजय के लिए कार्य कर रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। आज तुम जिन भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं छाती की बाईं तरफ
जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो वास है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार शुद्ध नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, शुद्ध नदी सबको ही स्नेह देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए लिखें, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही चमत्कारी फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे भक्त, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे भक्त, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे भक्त, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और मौकों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख वैभव आ रहा है। यदि आपको अपनी भोलेनाथ पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी झेल जल्द ही आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया आवास प्रदान करेगा। वह आवास बहुत ही मनमोहक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव अनुभव होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को महसूस करने के लिए एक बार अवश्य ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे भक्त, अब तुम 3 शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त खुश रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीष ग्रहण कर तुम्हारे सभी रिश्तों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 5 105 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे ओढ़ मरोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। आप नहीं हो। आपकी आत्मा सत्य जानती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। आपको उस परिवार में एक कारण से रखा गया था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह दिव्य नहीं था, और इसीलिए मैं अब इसमें कदम रख रहा हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी से जो कुछ चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तुम पागल नहीं हो। आप गलत नहीं हैं। आप इसे बना नहीं रहे हैं। वो घटना जो आपको आधी ही याद है, जो टुकड़ों में और चमकती हुई याद आती है, वह वास्तविक थी। बचपन में जब आप कुछ खास लोगों के साथ होते थे तो आपको जो अनुभूति होती थी वह विवेकशीलता थी। जिस क्षण आपने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कहानी से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना एक तरीका है प्रकाश की मांग करना, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दबाने की कोशिश करें, सत्य उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि आपको उपचार पाने का अधिकार है। जो हुआ उससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन इससे आपकी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। शत्रु चाहता है कि आप सत्य से डरे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनाएं, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी ओर एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खोलना है। अब आप आध्यात्मिक उलझन में नहीं चलेंगे।
अब आप अपने मूल्य पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब आपको यह सोचकर आश्चर्य नहीं होगा कि आपने हमेशा खुद को अलग थलग क्यों महसूस किया। जिस क्षण यह सत्य स्पष्ट हो जाएगा, आपके जीवन में बाकी सब कुछ, आपकी भावनाएं, आपका उद्देश्य, आपका भविष्य, सब कुछ संरेखित होने लगेगा। यह सब यहीं से शुरू होता है। आपको जमीन से जुड़े रहना होगा। क्रोध से सामना ना करें, सत्य का सामना करो। प्रतिशोध में आरोप मत लगाओ, प्रेम से पूछो। पूछिए और देखिए कि कहानियां किस प्रकार बिखरती हैं। देखिए कि जिन लोगों पर आपने कभी भरोसा किया था, वे झूठ को एक साथ रखने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। उन्हें सहज बनाना आपका काम नहीं है। जो सत्य मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसके प्रति वफादार रहना तुम्हारा काम है। उनमें से कुछ लोग इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा, और अब यह यहां है। आपका जन्म अपना झूठा संस्करण जीने के लिए नहीं हुआ है। आपको चुपचाप दर्द सहने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा स्वरूप वापस दे रहा हूं। आपके इतिहास का हर टुकड़ा, हर दफन याद, हर चुराया हुआ हिस्सा, और मैं आपके साथ पूर्ण स्थापना के मार्ग पर चलूंगा। दर्द तो होगा ही, आंसू आ सकते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप महसूस करेंगे कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप बिखरेंगे नहीं, आप ऊपर उठेंगे। आप पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएंगे। क्षमा तो मिलेगी, लेकिन सत्य से पहले नहीं। प्रेम लौटेगा, लेकिन प्रकाश के बिना नहीं। कुछ परिवार के सदस्य चले जाएंगे, उन्हें करने दो। आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं जो वास्तव में आपके भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो आपके साथ नहीं जा सकता। आपके जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण स्पष्टता तथा अपने दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण संरेखण की आवश्यकता है। मैं तुम्हें भावनात्मक बंधनों से, पैतृक प्रतिमानों से, उस अदृश्य भार से मुक्त कर रहा हूं जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उसे ढो रहे हो। यह सत्य आपको चौंका सकता है, लेकिन यह आपको आकार देगा। इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, इससे आपकी आवाज मजबूत होगी। अब आप वह बच्चे नहीं रहे जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब आप देवीय प्रकाश से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा हैं। देवदूत द्वारा संरक्षित हैं और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित हैं। आप शक्तिशाली हैं, आप अभिषिक्त हैं, और अब कोई झूठ तुम्हें रोक नहीं सकेगा। वे आपको प्रश्न पूछने के लिए दोषी महसूस कराने का प्रयास करेंगे। इसके झांसे में मत आओ। वे आपको आधे अधूरे सच से विचलित करने की कोशिश करेंगे। इसकी अनुमति मत दो। यह आपका समय है, यह आपका अधिकार है। यह आपके लिए दिव्य क्षण है कि आप वह बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आप अपनी कहानी में बाहरी व्यक्ति नहीं हैं, आप मुख्य पात्र हैं, और मैं लेखक उन भागों को पुनः लिख रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने का प्रयास किया था। कलम मेरे हाथ में वापस आ गई है, और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे, उन्हें गौरव के साथ पुनः लिखा जा रहा है। जिन भागों को उन्होंने धुंधला कर दिया था, उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः चित्रित किया जा रहा है। मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भले के लिए काम में ला रहा हूं। यहां तक कि सबसे बुरे क्षण भी, यहां तक कि सबसे भ्रमित करने वाले सीजन भी, मैं उन सभी का उपयोग करूंगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे। सत्य लहरों के रूप में आएगा। मुझ पर भरोसा रखो। इसमें जल्दबाजी मत करो। घबराओ नहीं, बस मेरे करीब रहो। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अचानक यादों के माध्यम से, अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से वे कमजोरी स्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन प्यार डर से ज्यादा जोरदार होना चाहिए। सच्चाई शर्म से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आप पृष्ठभूमि में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि आपके पास दुश्मन की बुराई को रोकने का अधिकार है। आपके पास ज्वार को मोड़ने की शक्ति है। आपकी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। आपकी आवाज चुप्पी को तोड़ सकती है। आपका साहस उपचार के लिए दरवाजा खोल सकता है। लेकिन आपको देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं है। डर के लिए कोई जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे। यह प्यार और सच्चाई में साहस पूर्वक कार्य करने का समय है। क्योंकि यह बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द से जुड़ी है।
यह अनकही पीड़ा से जुड़ी है। यह उन पैटर्न में निहित है जो निदान से कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन आपका प्रकाश, आपका विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। आपको अभी सच्चाई में चलना चाहिए। आपको अधिकार के साथ बोलना चाहिए। अंधकार को बुलाओ, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में उपचार बोलो। भगवान के नाम से बीमारी को फटकारो। स्वर्ग ने पहले से ही आपको घेरने के लिए देवदूत को भेज दिया है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यह अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं आपके आगे चलता हूं। मैं आपके बगल में चलता हूं। मैं आपके पीछे लड़ता हूं। आप सुरक्षित हैं। आपका परिवार आध्यात्मिक परीक्षण से गुजर रहा है और आप सफलता की कुंजी हैं। अपनी भूमिका को कम मत समझो। पीछे मत हटो। डर में मत छिपो। यह संदेश आपको आपकी दिव्य स्थिति के प्रति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए आप पर भरोसा किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। अभी आप जो आग महसूस कर रहे हैं वह भावना नहीं है। यह मेरी आत्मा है जो आपके अंदर उठ रही है। वो आग आपकी पुष्टि है। दुश्मन अब आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। वो फुसफुसाने की कोशिश करेगा कि यह संदेश आपके लिए नहीं है, कि आप कल्पना कर रहे हैं कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन यह झूठ है। तात्कालिकता वास्तविक है। समय अब है। पर्दा उठ गया है। मैं उजागर कर रहा हूं जो छिपा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को जीतने नहीं देता। यह संदेश एक उपहार है। यह प्रेम में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें अंधा नहीं बनाया गया था। मैं छुड़ाने के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगा करने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें वह दिखाता हूं जो दूसरे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम आध्यात्मिक रूप से जाग चुके हो। सोने के लिए वापस मत जाओ। आध्यात्मिक शून्यता में वापस मत जाओ। सतर्क रहो। प्रार्थना करते रहो। सत्य में चलते रहो। तुम वह देखने वाले हो जो दूसरे नहीं देख पाए। तुम वहां चंगा करने वाले हो जहां दूसरे मौन लेकर आए थे। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाले हो जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तुम दिखाने वाले हो कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तुम अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को बहते हुए देखोगे। चमत्कार होंगे, शांति वापस आएगी, खुशी फिर से खिलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत तुमसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हां कहो, तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है। यह एक आह्वान है। यह क्षण पवित्र है और तुम्हारी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी चाबी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मैं उनके दिल को नरम करूंगा। मैं बातचीत की तैयारी करूंगा। मैं रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे नाम में शक्तिशाली हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे उपचार शुरू हो जाएगा। जंजीरें गिर जाएंगी, रोशनी चमकेगी। सत्य तुम्हें आजाद करने आया है। इसमें चलो, इसे जियो और बाकी के लिए मुझ पर भरोसा करो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। बाद में नहीं, तब नहीं जब आपको ऐसा महसूस हो, तब नहीं जब यह सुविधाजनक हो। यह क्षण दिव्य है। यह क्षण चिन्हित है। यह क्षण स्वर्ग के क्षेत्र में महत्व रखता है, और मुझे आपसे सीधे बात करने की आज्ञा दी गई है। आपके परिवार में कोई बीमार है और वे यह बात आपसे छुपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर मौन को चुना है। वे अपने अंदर छिपे दर्द को दबाए हुए हैं, और भगवान कहता है जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने का समय अब आ गया है। आपने शायद यह महसूस किया होगा। आपकी आत्मा में एक अजीब सा बोझ, आपके दिल में एक बेचैनी, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह आपके दिमाग से गुजरा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप उसका नाम नहीं बता सकते। महादेव जी कहते हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। आपकी आत्मा ने वह देख लिया जो आपकी आंखें नहीं देख सकीं, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है, तब भी जब आपका मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर विवेक रखा है।
और अब तुम्हें सुनना ही होगा। कोई आपका करीबी है, खून का रिश्तेदार है, कोई ऐसा है जिसे आपने बहुत प्यार किया है। वे चुपचाप कष्ट सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना दर्द, अपना निदान, अपना डर छुपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप शीघ्रता से ना किया जाए तो उनका समय आपकी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप आपकी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने आपको इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने आपकी दिन तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, रहते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन में तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा।
मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन, बैट्स का जीवन की दिया तय किया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारा महादेव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूं। मेरे प्यारे, तुम्हारी पुकार मुंह तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारा संदेश मेरे हृदय तक ला दिया है। आज मैं तुम्हें वही बातें बताने आया हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में अब एक नया आरंभ होने वाला है। वह आरंभ जो तुम्हारी सारी पुरानी वेदनाओं को मिटा देगा। वह आरंभ जो तुम्हारी किस्मत की नई इबारत लिखेगा। तुम सोचते हो ना, क्यों इतनी कठिनाइयां तुम्हारे हिस्से आई? क्यों तुम्हें बार बार आघात सहना पड़ा? तो सुनो, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष आज के इस महान परिवर्तन की नींव बना है। बधाई हो मेरे प्रिय, तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी जिंदगी अब पलटने वाली है। आज का यह संदेश कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हें यह संदेश सुनने का अवसर मिला है तो समझ लो, तुम्हारे ऊपर मेरी अपार कृपा बरस रही है। आज का दिन केवल खास नहीं, बल्कि यह वही घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी। तुम्हारे भीतर दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे सपनों के बीज अब अंकुरित होने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। तुम कहोगे, क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है? और मैं कहूंगा, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। अब तक तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया है, अकेला महसूस किया है। कभी लगा होगा कि कोई तुम्हारी सुनता ही नहीं, पर याद रखो, तुम्हारा हर आह्वान, हर पुकार मैंने सुनी है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम अंधकार में रो रहे थे, मैं तुम्हारे साथ था। जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख के खड़ा था। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, अब तुम्हारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी। तुम्हारे घर में शांति, समृद्धि और सुख के दीप जलेंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। जो सपने तुमने आंसुओं में देखे थे, वे अब हकीकत में बदलेंगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, यह चमत्कार तभी पूर्ण होगा जब तुम अपने विश्वास को दृढ़ रखोगे। डरना मत, हिम्मत मत हारना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जान लो, कोई है जो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। वह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाता है। वह तुम्हें सुरक्षित रखता है। वह मेरे ही स्वरूप में तुम्हारे जीवन का प्रहरी बनकर हमेशा तुम्हारे चारों ओर खड़ा है। इसलिए अब मुस्कुराओ मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारा समय बदल चुका है। दुख की रात ढल चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में प्रभात की किरण फूट रही है। यह प्रकाश तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा, तुम्हें वही देगा जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं यह बात पूरे सकारात्मक भाव से कह रहा हूं। कोई है? हां, कोई है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। वह तुम्हें हर उस इंसान से बचाना चाहता है जिनकी नीयत तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी है। वह चाहती है कि तुम्हें कोई ठेस ना पहुंचे, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। यह वही शक्ति है जिसने अब तुम्हारे जीवन में जादू बुनना शुरू कर दिया है। हां मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा जादू उतरने वाला है जो अब तक तुम्हारे सपनों में था। अब वह साकार रूप लेने जा रहा है।
एक महान सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, उस जादू पर विश्वास रखना, क्योंकि दुनिया अक्सर चमत्कारों पर यकीन नहीं करती। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर तुम्हें अडिग रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और बहुत जल्द तुम्हारी आंखें खुद उस जादू की गवाही देंगी। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में क्या और बदलाव आने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत खड़ी है। मानो तुम्हारी किताब का पुराना अध्याय खत्म होकर अब एक नया अध्याय खुल रहा हो। यह संदेश साफ साफ कहता है कि तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। वह छोटा छोटा डर जो तुम्हें रोक देता है, वह अब तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, यह डर तुम्हें कभी रोक नहीं सकता। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वही पल आने वाला है जिसका इंतजार तुमने लंबे समय से किया है। हाँ, वह पल अब आ चुका है। इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे सारे अच्छे कर्म, तुम्हारे दयालु हृदय, तुम्हारी मददगार प्रवृत्ति, सबका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुमने जिन जिन की मदद की, जिन जानवरों से तुमने प्यार किया, जिन्हें उनकी तकलीफों में तुमने सहारा दिया, उन सबका आशीर्वाद अब तुम्हारी किस्मत को संवार रहा है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं होगा। यह फल होगा इतना बड़ा, इतना प्रचुर कि तुम्हारी आत्मा खुशी से भर उठेगी। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी से कुछ नकारात्मक लोग और परिस्थितियां बाहर होने वाली हैं। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा छीन लेते थे, वह हालात जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, अब उनका अंत निकट है। तुम एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की वर्षा होगी। शायद तुम जल्द ही कोई खास संकेत देखो, जैसे आज 10 नंबर बार बार दिखना। यह इस बात का इशारा है कि तुम्हारी पुरानी यात्रा समाप्त हो रही है और एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारी जिंदगी से वे सारी रुकावटें हट रही हैं जो तुम्हें तकलीफ देती थीं। इस संदेश के जरिए मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। उन पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज को खुले दिल से स्वीकार करना है। अपने भीतर बार बार यह विश्वास जगाओ कि तुम हर आशीर्वाद के लिए तैयार हो। याद रखो, जब भी तुम 333 परेशानियां अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हैं, यह बदलाव मामूली नहीं है, यह एक स्थायी चमत्कार है। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। मेरे बच्चे, बस अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी वैसी होने जा रही है जैसी तुमने हमेशा चाही थी। वो तमाम मुश्किलें जिनकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई थी और जो तुम्हारे दिल दिमाग पर बोझ बन गई थी, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से विदा ले रही है। जिन परेशानियों ने बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वह अब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाली है। तुम्हें उनका सामना फिर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा दौर आने वाला है जिसका इंतजार तुमने बरसों से किया है। वह खुशियां, वह अपनेपन से भरे रिश्ते और वह सपने जिन्हें तुम अपने दिल के सबसे करीब रखते थे, अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके रास्ते की हर रुकावट हट चुकी है और दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका है। तुम्हारे सपनों का समय, वो खास मौके और सुख अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने को तैयार है। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मकता से भरना है और पुराने दुख दर्द को अलविदा कहना है। बोझ, तनाव और उदासी को पीछे छोड़कर हल्के दिल के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे सामने एक नया, उज्जवल और उम्मीदों से भरा रास्ता है। तुम्हें बस उसे खुले दिल से अपनाना है और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारी दुनिया को रंगों से भरने वाला है। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक प्यारे घर का सपना देखा हो, जहां हरियाली से भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल खिले हो और ताजगी से भरी हवा सुबह सुबह तुम्हें छूकर गुजर जाए। जहां हर पल तुम्हारा दिल सुकून से भर जाए और तुम अपने सपनों के बिल्कुल करीब महसूस करो। अब वह लोग और परिस्थितियां भी खत्म हो रही हैं जो तुम्हारी नियति में होनी ही नहीं चाहिए थी। तुम अब उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जहां तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर सपना हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा।
यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। मेरे बच्चे, यह याद रखो, अब अंधकार की रात समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी सुबह होने वाली है और इस नई शुरुआत में तुम्हारी दुनिया उतनी ही खूबसूरत होगी जितना खूबसूरत तुम्हारा दिल है। मेरे प्यारे बच्चों, अब वह लोग और वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में कोई स्थान नहीं रखते थे, धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं। यह चक्र पूरा होना बहुत आवश्यक था और अब आखिरकार वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। अब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी की किरणें उतर रही हैं। अब अंधकार मिट रहा है और तुम्हारे चारों ओर चमक फैल रही है। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में खड़ी हैं, बस तुम्हारे कदम बढ़ाने की देर है। मेरे बच्चों, मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान प्रवेश करने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो समझो तुम्हारा वह सच्चा हमसफर, तुम्हारा जीवन साथी अब तुमसे मिलने के लिए तैयार है। तुम्हारे हृदय का खालीपन अब भरने वाला है। और यदि तुम पहले से विवाहित हो तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां, वह अनबन, वह गलतफहमियां सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे रिश्ते में एक नई मिठास खुलने वाली है। तुम्हारा बंधन और अधिक पवित्र और मजबूत होने वाला है। और हां, मुझे यह भी महसूस हो रहा है, कोई है जो तुम्हें चुपके चुपके देखता है। वह तुम्हें महसूस करता है, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाता। वह शायद तुम्हारा वही साथी है जिसकी नजरें हर समय तुम पर टिकी रहती हैं। वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। उसे डर है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ। उसकी आत्मा बार बार तुम्हें पुकारती है। वह दूसरों से तुम्हारे बारे में बातें करता है, पर तुम्हें यह एहसास नहीं होने देता। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक था। चाहे तुम विवाहित हो या अकेले, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और हर हाल में तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। सोचो, जब कोई हमारे लिए इतना चिंतित हो तो यह कितनी अद्भुत बात होती है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन मनर ऐसा कोई है। अब आओ तुम्हारे जीवन के अगले संदेश को देखें। तुम्हारी कमाई, तुम्हारी आय, तुम्हारे आर्थिक जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अचानक से तुम्हारी आमदनी में वृद्धि होगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथ में होगा। यह बदलाव इतना हर्षोल्लास से भरा होगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। और वह लोग जो अब तक तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो छुपकर तुम्हारे खिलाफ प्रतियोगिता करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनका घमंड अब चूर चूर होगा। वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, पर अब उनकी हार निश्चित है क्योंकि यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनके बारे में सोचकर ही तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। यह घटनाएं अचानक घटेंगी और तुम्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देंगी। बस तुम्हें अपने भीतर धैर्य रखना है, अपनी आत्मा की शांति बनाए रखनी है, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसे ही घट रहा है जैसा तुम्हारे मन ने चाहा है। यह सचमुच एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में तुम्हें किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शायद तुम्हारे जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन रही होगी, पर अब वह भी समाप्त होगी। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम का नया सूर्योदय होगा। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। यह नकारात्मकता के अंत और सकारात्मक चल रही है। बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सिर्फ बाय सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुख दहे दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां